वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीकेंड पे वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उनको क्लियरली पता होगा कि आईसीआईसीआई बैंक के रिज़ल्ट का रिव्यू किया था। काफ़ी रूमर्स थे मार्केट में कि लोअर सर्किट लगा देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने क्लियरली आपको मेंशन किया था कि पॉजिटिवली सरप्राइज़ कर सकता है और वही हुआ। बैंक निफ्टी का जो टारगेट दिया था वो भी अचीव हुआ। आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का मूव आपको मिला है। मोर देन अगर आप देखेंगे तो 60-70 हज़ार का मूव ईजिली होता है। अगर आपने किसी भी रेट पे ऑप्शंस खरीदा होगा तो आपको ईजिली प्रॉफिट हुआ होगा। सेम व्यू है एसबीआई पे भी कि उसका भी रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। ओके, लेकिन अभी ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ चुके हैं आफ्टर आईसीआईसीआई बैंक। काफ़ी दिन पहले से रिकमेंड कर रहे हैं तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, सो आज के टारगेट तो अचीव हो गए, लेकिन अब आगे मार्केट में क्या उसको देखते हैं। कौन कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना है उनको देखते हैं। लेकिन आप लोग एक चीज़ ध्यान दिया कीजिए कि जो स्टॉक्स आपको बताए जाते हैं टेलीग्राम पे भी दिन के मार्केट के ट्रेडिंग सेशन के टाइम पे, सो आपको एकदम से ऑप्शंस में जंप नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्रिटिकल चीज़ है। उसमें काफ़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगती है। आप किसी वहाँ पे ऑप्शन ले लेंगे। अब जैसे कुछ लोगों ने ऑप्शंस लिया, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि इसी मंथ की एक्सपायरी का ऑप्शन लिया हुआ है, डीप आउट ऑफ द मनी आपने ऑप्शन ले लिया है। सर वो एक्सपायर हो जाएगा डेफिनेटली ज़ीरो पे। अगर स्टॉक 10, 15, 20 रुपये भी बढ़ जाएगा तो उसके बढ़ने की प्रॉबिलिटी बहुत कम है। तो आपको थोड़ा ऑप्शंस के बारे में पढ़िए और फिर ऑप्शंस पे घुसिए। अदरवाइज कैश में प्ले कीजिए, वो ज़्यादा सेफ है। ओके, सो अब ये देखते हैं कि आज के मार्केट का कैसा रहा। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं निफ्टी का चार्ट। ये निफ्टी का आर्ली चार्ट है। देखिए ये आपको डेली बेसिस पे आपको क्या लेवल दिया था कि एक बार के लिए अब ये गैप फिल करना होगा। आज परफेक्टली गैप को फिल कर लिया और बोला था कि ये गैप है। जब गैप बन जाता है तो गैप एज ए रेजिस्टेंस का काम करता है। जब गैप को फिल करके ऊपर की क्लोजिंग कर देंगे तो सपोर्ट का काम करेगा। ओके, सो अभी इसने थोड़ा रेजिस्टेंस का काम किया, इसलिए आप देखेंगे कि उसी लेवल पे जाके प्रॉफिट बुकिंग आई। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, मान अगर यहाँ से अपने को क्रॉस करना है तो 14,560 के ऊपर का क्लोजिंग देना होगा। उसके बाद में जो गैप होगा अपना, वो अपना आएगा 700 से 800 के बीच का। वहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस आएगा आपको। लेकिन अभी लग रहा है कि 14,600 तक का मूव तो इजीली बनता है। ओके, सो बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको वही ध्यान रखना है। कंटिन्यूसली बोल रहे हैं, प्रॉफिट भी हो रहा होगा। नीचे के लेवल्स पे आपको बाय करना है। बैंक निफ्टी क्लियरली आपको ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का मूव मिला होगा जिन लोगों ने हमारे व्यूज़ को फॉलो किया होगा। अब देखिए ये जो गैप था ये फिल हो चुका है। जो दूसरा गैप था डेली चार्ट पे, वो गैप भी फिल हो गया। गैप्स का तो अब इसमें इशू नहीं है। अब अपने को क्या करना है, 32,500 के ऊपर की अपने को क्लोजिंग चाहिए। अगर 32,500 के ऊपर की अपने को क्लोजिंग मिलेगी तो सीधा 33,300 का टारगेट इसमें निकल के आएगा। लेकिन अब अपनी क्लोजिंग जो रिक्वायरमेंट है वो है 32,500। अब देखिए आज बढ़ने के बाद कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में भी लग गए होंगे बैंक निफ्टी के, तो इस तरीके से ऑप्शंस प्ले नहीं किए जाते हैं। सो थोड़ा ध्यान रखिए। ऑप्शंस जो है वो मनी डिस्ट्रक्टिव टूल है, उसको हेजिंग के थ्रू आपको कैसे यूज़ करना है थोड़ा पढ़िए, सीखिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, अब इसके अलावा ये रहा आपका बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में भी आपको पॉजिटिव वाइज की तरफ ही ध्यान देना है। नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन उस टाइम पे आपको बाइंग पे फोकस करना है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा डेटा रीड आउट कर देता हूँ। डेटा काफ़ी पॉजिटिव निकल के आया है आज का, और खैर आना भी था। लेकिन आज की डेटा में जो इशू है वो यही है कि एफ आई का फिर से सेलिंग का फिगर आया है और डी आई कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। एक में फिर से जैसी हमारा हमेशा प्रेडिक्शन रहता है अहेड द कर्व, और काफ़ी पहले हम बता देते हैं आपको। देखिए ये चल रहा है अप्रैल मंथ। मुंबई के केसेस जो हैं वो एक डाउन ट्रेंड शो कर रहे हैं। अगर इंडिया के केसेस भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होकर एक डाउन ट्रेंड शो करने लगेंगे 5-10-15 दिन में, कोई बड़ी बात नहीं है, आप मई में 15,000 क्रॉस कर जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। 15,000, 15,100, 200 के लेवल्स आप मई में देख लें। अगर हम यहाँ पे भी कोविड के जो केसेस हैं वो पीक आउट होने लगते हैं,
मार्केट बहुत शार्प रैली देगा, पकड़ में नहीं आएगा। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि जो बड़ा पैसा है ऊपर की तरफ ही बनेगा। जो लोग नहीं समझ रहे हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए इधर उधर ट्रेड कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना लॉस कर रहे हैं बस। अपॉर्चुनिटी लॉस उनका अच्छा वाला होगा इस बार भी। सो आप लोगों को ध्यान देना है, बड़ा पैसा मैं फिर से कह रहा हूँ ऊपर की तरफ ही आप लोगों का बनेगा। और बहुत स्मार्टली प्ले कीजिए, कौन कौन से स्टॉक्स में जाना है, किस में जाना है। पूरी दुनिया इधर उधर के स्टॉक्स में उलझी हुई थी, हमने आपको ICICI बैंक दिया, और कब से दिया, जब कोई नहीं दे रहा था। सो आपको समझना पड़ेगा कि कौन से साइक्लिकल चर्निंग होती है और वो कैसे काम करती है। ओके, अब देखिए डेटा जो निकल के आया है, जो इंडेक्स में लॉन्ग किए हैं वो किए हैं 7,500, शॉर्ट्स कवर कर लिए हैं 4,000, वो लग ही रहा था शॉर्ट कवरिंग होगी, वैसा ही डेटा भी निकल के आया है। स्टॉक्स में लॉन्ग है 14,000 और शॉर्ट भी करके गए हैं 4600, मतलब स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रहेगा। जैसे आज M&M फाइनेंस में खराब रिजल्ट आया तो अच्छा खासा पनिश किया मार्केट ने उसे। अब जो इंटरेस्टिंग डेटा है वो आप देखिए, कॉल लॉन्ग करके गए हैं 26,000 और उसके करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट किए हैं सिर्फ 15,000। ओके, मतलब बुलिश व्यू ज़्यादा है। ये कैसे पता चल रहा है, इसका करस्पॉन्डिंग दूसरा डेटा देखिए, पुट लॉन्ग करके गए हैं 30,000, उसके करस्पॉन्डिंग जो सबसे अहम डेटा है यहाँ पे 33,000 पुट शॉर्ट करके गए हैं। ओके, सो ये डेटा काफ़ी कॉन्फिडेंस दे रहा है कि नीचे के लेवल पे बाइंग आनी चाहिए। उसी के अलावा अगर आप ऑप्शन चेन भी देखेंगे निफ्टी का, तो आप ये देखिए 14,500 के लेवल पे दिन में 22,000 फ्रेश पोजीशन से ऐड हुई थी, लेकिन लास्ट आवर्स में थोड़ी अनवाइंडिंग आई, फिर भी 13,000 ऐड हुई हैं। थोड़े जो और सेफर चलना चाह रहे हैं उन्हें 14,000 पे भी 13,000 पुट शॉर्ट किए। क्या कहीं कॉल शॉर्ट का डेटा दिख रहा है क्या आपको? कहीं सिग्निफिकेंट कॉल शॉर्ट का डेटा नहीं है टिल द टाइम ऑफ 14,900। सो थोड़ा जो शॉर्टर्स हैं संभल के चलें इस मार्केट में। ओके, अगर केसेस डाउन ट्रेंड पे आए तो मार्केट सरप्राइज कर देगा आपको ऊपर की तरफ, आपको समझ नहीं आएगा क्या हुआ। अब आते हैं स्टॉक्स पे। देखिए, जिन लोगों को नेगेटिव व्यू रखना है उनके लिए स्टॉक है मैरिको। अब ये देखिए स्टॉक ने क्या किया है, पहले इसका डेली चार्ट पे जो एक बार के लिए स्विंग बॉटम था उसको नीचे की क्लोजिंग दी, पहला नेगेटिव सिग्नल। मेन जो ज़्यादा नेगेटिव सिग्नल है वो आर्ली चार्ट पे आ रहा है। अगर मैं इसको एक शोल्डर मानूं, यहाँ पे इसको एक हेड मानूं और इसको एक शोल्डर मानूं, तो ऑलमोस्ट हम हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट के पास हैं। ओके, सो हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेकडाउन के पास है। सो इस पे आपको ध्यान देना है, लेकिन इसके लिए आप आ जाइए इसके 15 मिनट चार्ट पे। तो आपको करना क्या है, जैसे ही ये 405.4 के नीचे जाएगा, सस्टेन करेगा, तब आपको इसको शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, 3-4-5 पॉइंट का ऊपर का आपको स्टॉप लॉस रखना है, 407-8 मैक्सिमम, ताकि 2-3 पॉइंट ही लूज़ हों अगर इस तरह रिवर्स होता है तो। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान तेज़ी पे ज़्यादा है। ये सिर्फ स्टॉक उन लोगों के लिए जिनको मंदी प्ले करनी है। अब तेज़ी वालों के लिए स्टॉक जो है दूसरा ICICI बैंक, ध्यान रखिए SBI छोड़ना नहीं है आपको इसको। लेकिन जो लोग अननेसेसरी ऑप्शंस, जिनको पता नहीं है कैसे प्ले करते हैं, वो कुछ भी पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि अभी तक तो रिजल्ट की डेट भी डिक्लेयर नहीं हुई है। पता चला मिड ऑफ मे में आया, स्टॉक कंसोलिडेट करता रहा, आपका ऑप्शन का पूरा प्रीमियम चला जाएगा। ओके, सो थोड़ा संभल के प्ले कीजिए। चार्ट हम पहले ही बता चुके हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर। दूसरा स्टॉक जिस पे आपको ध्यान देना है मारुति। देखिए, ये क्लियरली लॉन्ग साइड का ट्रेड नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग डेटा आ रहा है। इंटरेस्टिंग डेटा क्या आ रहा है, डेली चार्ट देखिए, जहां पे भी वॉल्यूम की ज़्यादा बड़ी बार्स हैं। ओके, जहां पे भी वॉल्यूम्स की ज़्यादा बड़ी बार्स हैं, ये देखिए यहाँ पे आई, उसके बाद में ये आई यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, ये हो क्या रहा है, जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाता है तब नीचे की साइड पे एक्यूमुलेशन लग रहा है कि हो रहा है। देखिए, ये एक दूसरा जो ऑलमोस्ट बॉटम था, ये जो स्विंग बॉटम था, ये है 6250 का, यहाँ पे जाके आए 6450। थोड़ा अगर मार्जिन भी ले लेंगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। लग रहा है कि हो सकता है डबल बॉटम बना दिया हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है इस चार्ट पे, लेकिन आप लोगों को इसको कब ध्यान देना है आप ये देखिए। मैं आपको 15 मिनट कैंडल दिखाता हूँ इसकी। जब ये एक बार के लिए 67-70 के ऊपर जाएगा और सस्टेन करने लगे, तो ये अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है। कल रिजल्ट है,
तो हो सकता है वॉलेटाइल रहे, तो इसको थोड़ा हेजिंग के थ्रू प्ले कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है चार्ट पे, और रिजल्ट को लेके भी थोड़ा मिक्स व्यू है। ओके, एक स्टॉक जिस पे आपको ध्यान देना है, हो सकता है टाइम लगाएगा, लेकिन अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के पास भी है, आपको ध्यान देना है डीएलएफ पे। स्टील चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि स्टील चलेगा, इंफ्रा नहीं चलेगा, आपको ध्यान देना है। ये 2021-22 का डार्क हॉर्स भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, इस स्टॉक पे ध्यान दीजिएगा। अब इसके फॉर्मेशन पे आ जाते हैं, तो फॉर्मेशन के लिए इसको क्या करना होगा, एक बार के लिए क्लोजिंग देनी होगी 250 के ऊपर की, उसके बाद में सीधा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन के आएगा, जो गैप का बन के आएगा, वो बन के आएगा 270-275 का। सो इस स्टॉक पे ध्यान देना है। देखिए अभी जो स्टॉक्स बता रहा हूँ मैं, उनको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। ओके, और थोड़ा नीचे आने पे उनको एक्यूमुलेट कीजिए फॉर द रिजल्ट पर्सपेक्टिव। इसके भी रिजल्ट ठीक ठीक आ सकते हैं। जो बजाज फाइनेंस दिया था, आई होप आप सब लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। ऑलमोस्ट उस पर आपको 100 से 150 पॉइंट का मूव मिला है। अब कुछ लोग लेके बैठे ना रहें स्टॉक को, क्योंकि डेली कुछ स्टॉक्स दिए जाएंगे, तो अगर आप लेके बैठे रहेंगे उन स्टॉक्स को, जैसे अगर आपको जिनको लेके बैठना है उनका भी हमने क्लियरली नाम बता दिया था, ICICI, दूसरा SBI। ओके, जिनके लिए रिजल्ट में थोड़ा कॉन्फिडेंस है। ओके, सो थोड़ा ध्यान से प्ले कीजिए। और वोलेटाइल रह सकता है मार्केट, जो डाउन स्विंग आएंगे वो भी बहुत शार्प आएंगे, सो हेजिंग के थ्रू प्ले करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके गाइस, सो आपको निफ्टी का बता दिया है, बैंक निफ्टी का बता दिया है, जो लोग मंदी खेलना चाहते हैं उनके लिए स्टॉक दे दिया, तेज़ी के लिए दे दिया है। आई होप आप सब लोगों को वीडियो ठीक लगा होगा। अगर सही लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।